हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये किस तरह की सीरीज होती हैं। देखिए, ये मतलब एपी जैसा ही है। जैसे कि मैं एक सीरीज ले लेता हूँ 2, 4, 8, 16 और 32। तो अब हम एपी को कैसे पहचानते थे, उसका जो कॉमन डिफरेंस होता था, मतलब कि A1 से A2 के बीच का जो डिफरेंस होता था वो कितना होता था, वो सेम होता था, हर लेवल पे सेम होता था। जैसे कि 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं सेकेंड वाले A2 में से A1 माइनस करूँ तो भी मुझे सेम मिलेगा, A3 में से A2 माइनस करूँ तो भी सेम मिलेगा, और A4 में से A3 माइनस करूँ तो भी सेम मिलेगा। लेकिन जीपी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम D निकालते थे A2 माइनस A1 करके। तो क्या आता था हमारा, अगर मैं 4 माइनस 2 करूँगा तो आएगा 2, ठीक है। और अगर D2 निकालूँ क्या आएगा, 6 माइनस 4 मीन्स A3 माइनस A2 क्या होगा, ये भी 2 आएगा। ये D मीन्स कॉमन डिफरेंस होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, D नहीं होता, यहाँ पे R होता है। हम टर्म को तो ऐसे ही जानते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके A1, A2, A3, A4, A5। हमें यहाँ देखना होता है रेशियो सेम होते हैं, कॉमन डिफरेंस नहीं होता, कॉमन रेशियो होता है। तो कॉमन रेशियो को कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशियो को निकालते हैं हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगले टर्म में मान लीजिए हमें इन दो का कॉमन रेशियो निकालना है, तो A2 बाई A1 होगा, से 4 बाई 2 कितना आया, 2 आया। अब वैसे ही मैं अगर नेक्स्ट टर्म की बात करूं, वहाँ पे भी सेम ही आएगा। देख लेते हैं, A3 बाई A2, A3 बाई A2 करूँगा तो कितना आएगा, 8 बाई 4 क्या आया, 2 आया। वैसे ही अगर इस वाले 16 और 8 को लेता हूँ तो 16 क्या है, फोर्थ टर्म है, A4 नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में हमेशा जो हम यहाँ लिखेंगे उससे एक कम, उससे पिछड़ा वाला टर्म आएगा। तो यहाँ मैं A3 लिखूँगा, A4 है हमारा 16 और A3 है हमारा 8। देखिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब आप समझ गए होंगे एपी में और जीपी में डिफरेंस। अब हम जनरल टर्म की बात करते हैं कि जीपी में जनरल टर्म को कैसे लिखते हैं। जनरल टर्म को जैसे उसमें क्या होता था, एपी में होता था ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ऐसे लिखते थे। लेकिन हमारा यहाँ पे जीपी में क्या है, AR2, AR3, AR4 ये होता है। जैसे यहाँ पे A है तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, AR है, ये सेकेंड टर्म हो गया, AR स्क्वायर है, ये थर्ड टर्म हो गया, AR क्यूब है, ये फोर्थ टर्म हो गया, AR रेज़ टू पावर 4, ये क्या है, फिफ्थ टर्म है। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा, जैसे A2 है तो 2 माइनस 1 जो R होगा एक कम होगा। जैसे A3 है, A3 मतलब थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हैं, AR2 मतलब जो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे R की पावर क्या आएगा, 2 मतलब स्क्वायर। तो क्या अभी हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है, ARn-1 मीन्स n जो होगा एक कम होगा। अगर मैं अब यहाँ से फोर्थ टर्म ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 पुट कर देता हूँ, तो AR4 माइनस 1 क्या बना, ये AR क्यूब बन गया,
मीन्स फोर्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ए आर क्यूब लिख सकते हैं। वैसे अगर मैं टेंथ टर्म की बात करूं, टेंथ टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए आर एक कम, तो मतलब ए आर 9। ट्वेल्थ टर्म को कैसे लिखूंगा, ट्वेल्थ टर्म को कैसे लिखूंगा, ए आर रेज टू पावर 11। बस यहाँ जो एन जो हम लेते हैं वो यहाँ पे एक कम लिखना होता है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे ए है और यहाँ मतलब यहाँ आर नहीं है। आर नहीं है का मतलब क्या है, आर की पावर 0। आर की पावर 0, अगर मैं यहाँ पे आर की पावर 0 लिखता हूँ, मान लीजिए फर्स्ट टर्म है, आर की पावर 0 मीन्स किसी की पावर 0 होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे 1 बोलते हैं। यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा है। अगर हम किसी की पावर 0 लेते हैं तो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 मीन्स ए लिखा है और यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये इस तरीके से जीपी है ये। तो अब आप समझ गए कि जीपी का जो जनरल टर्म होता है उसे कैसे लिखते हैं। अब हम बात करते हैं सम की। जैसे एपी में सम के लिए एक फॉर्मूला था, वैसे यहाँ पे भी जीपी में भी सम के लिए एक फॉर्मूला है। तो हम उसको डिराइव करते हैं, सम टू nth टर्म एस एन इक्वल्स टू ए, फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म को कैसे लिखेंगे, ए आर लिखेंगे। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म को ए आर क्यूब, ऐसे ही 3 डॉट लगा के प्लस nth टर्म तक की बात कर रहे हैं ना, तो ए आर एन माइनस 1, एन nth टर्म। ओके, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आर, बोथ साइड बाय आर। अगर मैं दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई करूं, आर मीन्स वही आर है जो कॉमन रेशियो वाला। अगर मैं आर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, आर एस एन इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर रेज टू पावर 4 डॉट 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 प्लस। अच्छा, इससे एक पिछला वाला टर्म लिखते हैं। यहाँ पे ए आर, अभी ए आर मैंने आर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक तो ये आया, दूसरा आर ऐसे। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर रेज टू पावर 4 प्लस बेस सेम पावर ऐड। तो यहाँ पे पावर 1 है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, आर की पावर n। अच्छा, इससे एक पिछला वाला टर्म, इसे थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई कर देता हूँ जिससे आपको समझाने में मुझे ज़्यादा आसानी हो जाए। अगर मैं ठीक इसका एक पिछला टर्म लिखूं, जैसे कि यहाँ पे A3 है, A4 है, तो अगर मैं इसका एक पिछला टर्म लिखूं तो क्या होगा, n-1। देखिए ए आर n-1 इसका पिछला वाला टर्म होगा। अगर मैं इससे पिछला टर्म लिखूंगा तो r क्या हो रहा है, r की पावर एक कम हो रही है, तो ठीक इससे पिछला टर्म मैंने ऐसे लिख दिया, फिर प्लस ए आर एन। बस इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन का नाम दिया मैंने, और यहाँ क्या है, आर एस एन। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। अच्छा, माइनस कर रहे हैं। माइनस करने के बाद देखिए, माइनस करने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे तो आर एस एन माइनस एस एन हो गया। राइट साइड में यहाँ पे ए आर है, यहाँ पे भी ए आर है, ए आर से ए आर कट जाएगा,
फिर ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक, और ए आर क्यूब से ए आर क्यूब कटेगा, ए आर 4 भी आएगा यहाँ पे तो ए आर 4 कट जाएगा, मतलब इसके बाद तो ए आर 4 ही होगा, ए आर 4 कट जाएगा, और ए आर एन माइनस 1 यहाँ पे भी ए आर एन माइनस 1 है, इससे ये कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास, एक ये ए बचा और लास्ट में ए, हमारे सेकंड वाले इक्वेशन में ए आर एन बचा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए, और इसमें से ये माइनस हो रहा है सेकंड वाला, सॉरी सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे हैं ना हम, तो पहले ए, इस वाले में से ए आर एन, फिर फर्स्ट वाला है माइनस ए, समझ आया। सेकंड वाले को हमने पहले लिखा, जैसे यहाँ पे आर एस एन माइनस एस एन इक्वल्स टू, सेकेंड वाले इक्वेशन में बस एक चीज़ बची थी हमारी, ये ए आर एन लिखा, फर्स्ट वाले इक्वेशन में यहाँ पे सिर्फ ए बचा है, ए लिखा बस। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा, अच्छा यहाँ से कॉमन है एस एन मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचता है आर माइनस 1, और यहाँ पे ए कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा आर एन माइनस 1, ठीक है। तो एस एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, तो ये एक आइडेंटिटी बन गई, एक फॉर्मूला बन गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि r कभी भी 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर यहाँ पे r 1 आ गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, अगर मैं यहाँ 1 पुट कर दूँ तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ एस एन तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो इसलिए हम, तो ये एक आइडेंटिटी बनी। अब अगर मैं, आप बुक में ऐसा भी देखेंगे, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा ए 1 प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 1 माइनस आर की पावर एन, और यहाँ पे भी माइनस ले लिया मैंने, माइनस लेने के बाद 1 माइनस आर, माइनस से माइनस कटेगा तो क्या आया ए 1 माइनस आर एन और 1 माइनस आर, सेम आया। लेकिन इसमें क्या था, पहले आर की पावर एन पहले था, अब यहाँ पे आर एन बाद में है। वैसे तो एक से ही बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन है कि जब आप क्वेश्चन करें तो आपको देखना होगा, अगर आर बड़ा है, आर अगर 1 से बड़ा है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, और अगर आर जो है 1 से छोटा है तो आप ये लगा दें। अच्छा, अब हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं जो अभी हमने सीखा इतनी देर में। अब मैं आपको एपी और जीपी में कंपेयर करवा देता हूँ, जिससे आप आसानी से याद कर लें। एपी में क्या होता था, एक सीरीज़ कैसे होती थी, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इस फॉर्म में होती थी। लेकिन यहाँ जीपी में क्या है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सो ऑन। ठीक है, एक चीज़ पता लगा आपको। एपी में हम देखते थे डी निकालते थे, डी कैसे निकालते थे, A2 माइनस A1 करके, ठीक है। सेकेंड मतलब कि अगले वाले टर्म में से पिछला माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे डी नहीं होता, यहाँ पे आर होता है। आर कैसे निकालते हैं, अगले वाले मतलब कि A2 बाई A1 या A3 बाई A2, A4 बाई A3। अच्छा, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि वहाँ पे किसी टर्म को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता था हमारे पास, a प्लस एन माइनस 1 डी, ऐसे लिखते थे। किसी भी टर्म को, मान लीजिए 5th टर्म है तो 5th टर्म निकालने के लिए ये अप्लाई करते थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1 है यहाँ पे।
फिर फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ा हमने, एस एन निकालने का क्या फॉर्मूला था हमारा एपी में, n/2 2a प्लस n-1 और डी, ये था। बट यहाँ पे अभी जो हमने ये दो फॉर्मूले बनाए डिराइव किए, उसमें क्या है, एस एन इक्वल्स टू ए r⁻n-1 और यहाँ r-1। ये कब होगा, जब r जो होगा ग्रेटर होगा 1 से। दूसरा, अगर r अगर 1 से छोटा है, r अगर 1 से छोटा है मीन्स 1 बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, 1 पहले लिख देंगे, r n को बाद में लिख देंगे, यहाँ 1 माइनस r। ये कब होगा, जब r जो होगा वो लेस होगा 1 से, r इज लेस देन 1। अब हम 9.3 कर रहे हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपी। हमें यहाँ पे जीपी दे रखा है, हमें 20th टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज को लिखते हैं जैसे एपी में करते थे वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम। पहले इस जीपी को लिख लेते हैं, 5/2 5/4 और 5/8, ये हमारा जीपी हो गया। A1 लिख लो, फर्स्ट टर्म क्या है 5/2 और सेकेंड टर्म हमारा है 5/4। R निकाल लो, कॉमन रेशियो कैसे आएगा, A2/A1, यहाँ है 5/4, A2 है हमारा 5/4 और A1 है 5/2, 2 से 2 गया, सॉरी 5/4 था ना, 2 2 जा 4, 5 से 5 गया, क्या है हमारा R जो है 1/2 आ गया, R 1/2 आ गया, R आ गया और A आ गया। हमें 20th टर्म निकालने के लिए क्या करना है, कैसे लिखेंगे, अभी आपको बताया था मैंने, A क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, A r n-1, ये यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे A क्या है 20 है, n 20 है, A क्या फर्स्ट टर्म है 5/2, R अभी निकाला हमने 1/2, n क्या है 20 - 1, ठीक है। 5/2 20 - 1 क्या हुआ 19, ये लो जी 19 लिख दिया। अब 1 की पावर 19 1 ही रहेगा, 2 की पावर 19, इसको ऐसे लिख लेते हैं 5/2, यहाँ पे आ गया 2 की पावर 19। अब यहाँ देखिए 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो 5/2 की पावर 20। अब यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो एग्ज़ाम में हमें यहीं तक छोड़ देना है। 2 की पावर 10 तक आप सॉल्व कर लें, जहाँ तक मतलब 10 11 तक सॉल्व कर लें, 20 बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो टाइम ख़राब करने से अच्छा है इसको यहीं छोड़ देंगे। ये तो आपका हो गया 820, मतलब 20th टर्म आ गया आपका 20वां पद। अब हमें nth टर्म भी निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी हमने किया था, an, तो क्या होता है A r n-1। हमें यहाँ पे A की वैल्यू पता है, A क्या है यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 1/2, तो 5 को तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, 2 और यहाँ पे नीचे आ जाता है 2n-1, यहाँ पे भी बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5, 2 की पावर 1 मान लो, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब n-1 और +1, 1 से 1 गया, क्या बचा 2n, सॉरी 5/2n। अब हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि 12th टर्म निकालना है, हमें A12 टर्म निकालना है, A12 निकालना है, और हमें 8th टर्म
गिवन है A8 इक्वल्स टू 192, ठीक है, और कॉमन रेशियो भी गिवन है, मीन्स R हमें दे रखा है 2। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, A निकालेंगे। 8 टर्म को कैसे लिख सकते हैं, A8 इक्वल्स टू AR n-1 मीन्स 7 लिख सकते हैं। A8 क्या लिखा है हमारे पास, 192 गिवन है, A नहीं मालूम, AR 7, ठीक है, R भी गिवन है, R हमें 2 गिवन है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 2 की पावर 7। A इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 की पावर 7 नीचे आ जाएगा, 192 बाय 2 की पावर 7, ठीक है। अच्छा, 2 की पावर 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 इंटू 2 128, क्या है ये, 128 आया। हमें यहाँ पे अब काट देते हैं इसको, 2 से काट देते हैं, 2 6 जा 12, यहाँ 4 आ जाएगा, 2 9 जा 18, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 से कटेगा, यहाँ 32 आ जाएगा, और यहाँ पे 48, फिर ये 16 2 से कटेगा, यहाँ 24 आ गया। अच्छा, आप देख लो 8 से दोनों ही कट रहे हैं, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, तो यहाँ पे हमारा A की जो वैल्यू है, A की वैल्यू आ गई 3/2, ओके, A की वैल्यू 3/2 आ गई। अब हमें क्या निकालना था, हमें 12th टर्म निकालना था, 12th टर्म निकालना था। 12th टर्म के लिए क्या करेंगे, A12 इक्वल्स टू, अच्छा पहले वो फॉर्मूला लिख दूं जो अभी सिखाया था मैंने आपको, ARn-1, ठीक है, ARn-1, तो n क्या है हमारा 12 है, A क्या है, A है हमारा 3/2 है, R क्या है, R गिवन था, R है 2, और यहाँ n है 12, 12 मीन्स देखो यहाँ 12 - 1 क्या हुआ, 11 हो गया। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 2 की पावर 11, अच्छा 2 की पावर 11 है। अच्छा, ये कटेगा, 2 है ना यहाँ पे, ये एक कटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 की पावर 10 ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो उसको नहीं करेंगे, उसको वहीं छोड़ देंगे। तो 2 की पावर 10 के लिए अभी हमने किया था ना यहाँ पे 7 तक किया था, 128 आया। 7 के बाद 3 2 और लगाने पड़ेंगे ना, 3 2 और लगाता हूँ तो कितना हो गया, 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो 128 इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 8 8 जा 64, 6 आ गया, 8 2 जा 16, 16 और 6 22, 2 आ जाएगा, यहाँ 10 24 हो गया है। अब हमें 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं, 24 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, 1 3 2 जा 6, 1 7 30, अच्छा ये आ गया 3072, ये हमारा इसका आंसर है। 12th टर्म भी हमने निकाल दिया। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है, द 5th 8th and 11th term of GP are P, Q and S respectively so that, तो हमें ये शो करना है और हमें बता रखा है कि 5th टर्म है, 5th टर्म 8th और 11th टर्म हमें गिवन है। 5th मतलब 5th टर्म P है, 8 Q है और जो 11th टर्म है वो S है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, जो A5 है वो P है, ठीक है, और A8 Q है और A11 है S, ठीक, ये हमें गिवन है। और क्या हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है Q² इक्वल्स टू PS, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, फिर राइट हैंड साइड कर लेंगे, या फिर लेफ्ट हैंड साइड को करते करते हमें राइट हैंड साइड लाना होगा।
ऐसे ही करते थे ना प्रूफ वाले क्वेश्चन। अच्छा, तो पहले क्यू स्क्वायर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। ओके, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो क्यू का है हमारे पास, क्यू का स्क्वायर, क्यू है ये क्यू स्क्वायर, तो A8 को हम कैसे लिख सकते हैं? A8 को हम लिख सकते हैं AR की पावर 7। ठीक है, ऐसे ही बताया था ना, जो हम टर्म लिखते हैं वो एक कम लिखते हैं ऐसे, ARn-1। तो n हमारा क्या है? n है हमारा 8 -1, R 8 -1 7। तो मैंने ऐसे लिख दिया डायरेक्ट इसे, क्यू स्क्वायर। अच्छा, ये हमने लिखा। अब हमारे पास क्या था कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर हमने लिखा है, लेकिन हमारे पास क्या, हमारे पास तो बस क्यू है ना, तो स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर लगाएंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ आर की पावर 7 × 2 कितना हो गया, 14। तो यहाँ हमने क्यू सॉल्व किया। ठीक है, क्यू सॉल्व करने के बाद अब RHS वाला सॉल्व कर लो। RHS में क्या है, PS है, P × S है। तो P क्या दे रखा है हमें, P हमें 5th टर्म गिवन है ना, 5th टर्म मतलब कि A5 और इंटू S क्या है, S है A11। कैसे लिखेंगे इसको, A 5th टर्म को कैसे लिखेंगे, AR की पावर 4 और AR 10। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। A और A क्या हुआ, A स्क्वायर हो गया, R 4 और R 10। तो कितना हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड दोनों की, तो क्या हो जाएगा, R की पावर 14। अब आप देखिए कि ये जो PS है, PS यहाँ और यहाँ पे क्यू स्क्वायर दोनों सेम है। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि LHS = RHS, क्यू स्क्वायर = PS। ये हमारा प्रूव हो गया है ना, हेंस प्रूव। The fourth term of GP is square of its second term and the first term is -3, determine its 7th term। तो हम की फोर्थ टर्म जो है वो सेकेंड टर्म का क्या है, स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब इसने बोला है द फर्स्ट टर्म इज -3, द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स 7th टर्म। हमें A7 निकालना है। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें लिख दी यहाँ। अब हम इसके हेल्प से हम R की वैल्यू निकालते हैं। A4 को कैसे लिखेंगे, AR 3 लिखेंगे, और यहाँ A स्क्वायर है, मतलब सॉरी A2 है, मतलब सेकेंड टर्म, इसको कैसे लिखेंगे, AR लिखेंगे स्क्वायर। AR³ = A स्क्वायर और R स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, AR³ - A स्क्वायर और R स्क्वायर = 0। अब हमें यहाँ पे A की वैल्यू गिवन है, A यहाँ पे पुट कर देते हैं, A की वैल्यू गिवन है, इसलिए R³ माइनस A यहाँ क्या है, -3 पुट कर दो यहाँ स्क्वायर, -3 R स्क्वायर। यहाँ देखिए स्क्वायर से माइनस चला जाएगा, हट जाएगा, तो इस माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं रहता। क्या आ जाएगा, 3 3 = 9 R स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा, -3 हम कॉमन ले सकते हैं, और R स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे R³ है, R स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ पे भी R स्क्वायर है। क्या बचेगा, एक R बचेगा यहाँ से, और फिर प्लस यहाँ पे 3 3 = 9 है ना, 3 आ गया बाहर, तो यहाँ पे 3 बचेगा = 0। अब क्या करेंगे, 3R स्क्वायर = 0। यहाँ पे R की वैल्यू क्या आएगी, 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, R = 0 है ना, 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे कॉमन रेशियो 0 नहीं हो सकता। अब R + 3 = 0, R की वैल्यू कितनी आएगी, -3। ठीक है, ये पॉसिबल है, R की वैल्यू -3। अब हमें क्या बोला था ना, 7th टर्म निकालना है। 7th टर्म के लिए हम क्या करेंगे,
AR6 लिखेंगे। यहाँ पे कैसे लिखेंगे बताया था मैंने आपको, AN इक्वल्स टू ARN-1 होता है ना, तो यहाँ 7 पुट के करेंगे तो क्या आएगा 7 - 1 6 AR6 ये मैंने यूज़ किया। A7 इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है -3 और R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू भी आई है -3 की पावर 6। अच्छा 3 की पावर 6 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 3 × 3 × 3 और 3 3 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ठीक है, और इसको भी 27 × 27 करोगे तो आपका आ जाएगा। अच्छा या फिर ऐसे कर लो 27 × 3 81 है ना, इससे आगे तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इतना तो किसी को याद नहीं होता ना। 81 × 9 81 × 9 करेंगे कितना आ जाएगा, 9 9 72 729 हो गया। तो 729 इधर -3 × 729, अच्छा 6 है यहाँ पे, पावर क्या है इवन है तो माइनस अपने आप हट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 9 3 जा 27, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 कैरी हो गया, 3 2 जा 6 7 8 1 2, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया ये 7th टर्म, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है, हमें इसने जीपी दे रखा है, जीपी है 2 √2 और 4। अब हमें इसने पूछा है इज 128, मतलब कि 128 कौन सा टर्म होगा, हमें ये निकालना है। हम यहाँ लिखेंगे a मतलब फर्स्ट टर्म 2 है और r निकालना है। r कैसे निकालते हैं, a2/a1, तो a2 2√2/2, 2 से 2 गया कितना आया √2, ठीक है, √2 आ गया हमारा r। अब हमें क्या बताना है 128 कौन सा टर्म होगा, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, AN ARN-1, AN ये क्या है, AN होगा लास्ट टर्म में। 128 इक्वल्स टू A है हमारे पास 2, R हमें पता है अभी अभी निकाला हमने, √2 की पावर n-1, n ही निकालना। अच्छा देखते हैं अब आगे। देखिए 2 है, 2 इधर आएगा तो 128 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा √2 की पावर n-1, कटेगा 6 और 4 64 आ गया। अच्छा √2 का मतलब क्या है, √2 का मतलब है पावर हाफ। 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 64 को अगर आप लिखेंगे तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। कैसे आप करके देखें, 32 2 16 आ जाएगा। फिर ऐसे करते थे ना हम 9th से, हमने सीखा है 2 4 2 2 और 2 कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर हाफ और n-1। अच्छा देखिए आप बेस सेम हो गया, तो अब हम कंपेयर करते हैं इसके पावर को। 6 इक्वल्स टू 1/2 n-1, ठीक है, ये 2 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 12 इक्वल्स टू n-1, 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, n इक्वल्स टू 12 और 1 13। तो जो 13th टर्म है वो क्या होगा 128। अच्छा इसका एक पार्ट और करवा देता हूँ, बी वाला पार्ट क्या है, जीपी हमें गिवन है 3 √3 है ना, और हमें इसने पूछा है 729 कौन सा टर्म होगा। बहुत आसान है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ए हमारा हो जाएगा √3
और r कैसे निकालेंगे, a2 बाई a1, a2 क्या है 3√3, क्या करते हैं नीचे रूट में नहीं छोड़ते, रैशनलाइज करते हैं, √3 और 3 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। कितना आ जाएगा यहाँ पे 3√3 और यहाँ पे 3 से 3 कटा, क्या आया √3। आप चाहें तो डायरेक्ट लिख देना, तो हमारा r आ गया √3। अब हमें an अभी दे रखा है इन्होंने, क्या है 729, हमें n निकालना है। an इक्वल्स टू ARn-1, ये हमें 729 गिवन है। a हमें पता ही है √3 है, और r अभी निकाला हमने √3 की पावर n-1। अच्छा, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे √3 n-1 प्लस 1, तो ये क्या हुआ √3 की पावर n बचा हमारे पास यहाँ पे 729। अच्छा, अब फिर मैंने आपको जैसे उसमें बताया था 2 का एलसीएम लेकर के आप कर सकते हैं कि ये 3 की पावर कैसे लिखें इसको। 729 को जब आप करेंगे तो 3 से जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, फिर 4 3 आएगा, फिर 3 8 जा 24 और 1 आ गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 जा 9। अच्छा, 1 2 3 4 5 6, मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 रेज़ टू पावर 6, और यहाँ पे क्या है √3 और यहाँ n। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ 3 है और यहाँ √3 है। बस हमें क्या करना है, इस रूट को हटाना है। रूट को अगर मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे 1/2 n हुआ ना ये, और यहाँ पे 3 की पावर 6, 3 रेज़ टू पावर 6। अब हमारा बेस सेम हो गया, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। पावर को कंपेयर करना है, पावर को जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 इक्वल्स टू n/2, 2 इधर आ जाएगा, n इक्वल्स टू 12।